ओके, सो मैं प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। पावर बीआई का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। और बाकी मैं आपको और भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। हमारा पर्पस ये रहेगा इस प्रोजेक्ट में कि हम सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज भी कर लें एंड ओवरऑल रिकैप लेते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड रहेंगे, डेस्क भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट है हमारा एक बैंक की तरफ से, ठीक है। बैंक ने हमें क्या किया है कि भाई एक प्रॉब्लम या केस स्टडी हमें हैंड ओवर किया। और बैंक या कोई भी जो आपका सर्विस सेक्टर होता है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है कस्टमर चर्न रेट। कस्टमर चर्न रेट क्या होता है आपका, कि कस्टमर छोड़ के जा रहा है उनके सर्विसेज को। जैसे आपने इस महीने एयरटेल का रिचार्ज कराया, अगले महीने आपने रिचार्ज नहीं करा और उसके बाद भी रिचार्ज आपने कराना बंद कर दिया। तो एयरटेल जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए आप कौन से कस्टमर बन गए? वो कस्टमर बन गए जिन्होंने सर्विसेज को लीव कर दिया। तो हर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ये चेक करती है कि उनका मंथली चर्न रेट क्या चल रहा है, ठीक है। उनका मंथली चर्न रेट जितना ज्यादा हाई जाएगा, उनका बिजनेस उतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा, लो जाएगा। अरे चर्न रेट हाई का मतलब क्या हुआ? सर्विस छोड़ के जा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे हमारा बैंक का सेक्टर हो, फाइनेंस का सेक्टर हो, ई कॉमर्स का सेक्टर हो, हर जगह कस्टमर्स होते हैं। तो उन हर जगह कस्टमर्स में हमें हर एक का चर्न रेट हमें एनालाइज यहाँ पर करना होता है। कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट डेटा सेट नहीं दिया जाता। डेटा सेट से पहले आपके सामने ही आता है, जिसे हम इसी बीआरडी के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं ना, मैंने पहले भी इंट्रो के टाइम में बताया था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत प्रूफ, राइट। बीआरडी हमारा क्या होता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट। और दूसरा होता है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट। बीआरडी में हमारे पास डेटा का मैपिंग, सब कुछ हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है कि ये किस टाइप का डेटा है, कंपनी की डिमांड क्या है, किस डेटा को क्या यहाँ पर रिलेट किया गया है, एंड सो ऑन। तो डेटा में यहाँ पर हमारे पास एक बार पैरेलली डेटा को भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। डेटा कुछ मल्टीपल डेटा है हमारे पास यहाँ पर। ये सारा डेटा अभी हम सेंड करेंगे। क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, एग्जिट कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, बैंक का चर्न का इंफॉर्मेशन है। एक बार आप क्लिक करेंगे इस डेटा पर, कुछ एक्सेल सीएसवी फाइल है और कुछ एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइप के फाइल है, राइट। और यहाँ पर प्रियांशु आप चेक करेंगे तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेटा है। और सबसे पहले आप इसका लेंथ चेक करेंगे तो ओवरऑल कितने के आसपास डेटा है हमारे पास यहाँ पर? 10,000 के आसपास का यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। जिसमें रो नंबर है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का क्रेडिट स्कोर है, ज्योग्राफी आईडी है, जेंडर आईडी है, और एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसने कितना यहाँ पर एक्टिव कर रखा है, कार्ड है या नहीं, एक्टिव मेंबर है, एस्टिमेटेड सैलरी क्या है, एग्जिट कर दिया, और बैंक को कब उसने ज्वाइन किया था, बैंक के सर्विस को कब उसने अवेल किया था। ये क्लियर है ना? ठीक है, इसको यहाँ से हमने कर दिया कट। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्रेडिट कार्ड का? यहाँ पर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा भाई? क्रेडिट कार्ड होल्डर है। और 0 का मतलब यहाँ पर हमारा नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर है। एक्टिव कस्टमर का हमारे पास अलग से डेटा है, ठीक है। हमने डेटा डीनॉर्मलाइजिंग टेक्निक हमने पढ़ा था ध्रुव, आपको याद होगा, राइट। एक्टिव कस्टमर में 1 आपका रिप्रेजेंट कर एक्टिव मेंबर, 0 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इनएक्टिव मेंबर को। सेम एज इट इज यहाँ पर आप एग्जिट कस्टमर का इंफॉर्मेशन आप चेक करेंगे। एग्जिट कस्टमर में यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एग्जिट कस्टमर, 0 आपका रिटेन को यहाँ पर शो कर रहा है। रिटेन का मतलब रज्जी यहाँ पर क्या हुआ कि वो अभी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारा है। और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंस हमारा कि वो कस्टमर छोड़ के जा चुका है। ज्योग्राफी लोकेशन की अगर आप बात करें तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस को, जर्मनी एंड स्पेन के बेसिस पर ये आपका डेटा है। क्या सारा डेटा एक जगह अवेलेबल है या सारा डेटा, सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह है हमारे पास? अलग अलग है। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि ये डेटा सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा डीनॉर्मलाइज ऑलरेडी हो रखा है, ये नो। और बाकी डीनॉर्मलाइज जैसे हमें करना है, राइट। तो किस तरीके से यूज होगा? यहाँ पे कोई चार्जर था क्या? यहाँ कोई चार्जर छूटा हुआ था क्या जब आप मॉर्निंग में आए थे? तो चार्जर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था।
चार्जर के बगैर काम ही नहीं हो पाया कुछ। चार्जर यहीं छूट गया था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने है यहाँ पर। इन सब का यूज करके हमें डेटा मॉडलिंग में हेल्प मिलेगा, राइट। तो बीआरडी कुछ इस तरीके से आशीष आपके सामने आता है। हर एक का आपके पास मेटा इंफॉर्मेशन होता है। ये क्लियर है? रो नंबर, कस्टमर आईडी, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का रेंज क्या है यहाँ पर भाई प्रियांशु? एक्सीलेंट से लेकर के पुअर तक का यहाँ पर है। ज्योग्राफी का डेटा, एज का डेटा, टेनियर का डेटा, और इस एक्टिव मेंबर है या नहीं, कार्ड है या नहीं इसके पास, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। डेटा गैदरिंग हम यहाँ पर करेंगे इन सारे डेटा के बेसिस पर। और हमें करना क्या है यहाँ पर, ये सारा डेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास रखा हुआ है। यही सारे ये शीट्स है ना हमारे पास, वर्कबुक। इनके बेसिस पर हमें क्या करना है यहाँ पर भाई? हर्षित पढ़िए जरा क्या लिखा है इधर। ये रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास ऐसे, ठीक है। एनालाइज दिस डेटा, जो भी हमारे पास है उससे हमें क्या करना है भाई प्रियांशु? कुछ फ्यू इंसाइट्स हमें गेट करने हैं, ताकि कंपनी को बैंक से इससे क्या फायदा हो कि कौन सा कस्टमर हमारा छोड़ के जा सकता है, या मंथली हमारा क्या एनालिसिस चल रहा है वो हमें यहाँ पर ये रियल टाइम में हमें पता लगे। हमारा मेन पर्पस होता है कि चर्न रेट को कम से कम करना, जिससे हमारे पास लॉयल कस्टमर्स हमारे पास मेंटेन रहे। कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम यहाँ पर रन करते हैं एंड सो ऑन। ये बात क्लियर है यहाँ पर? ये बेसिक सा बीआरडी आपको मिलता है। तो जब भी आप पावर बीआई डेवलपर आप काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में जरूर आपसे पूछता है कि भाई बीआरडी से आप क्या समझते हैं। तो बीआरडी में दो चीजें होता है। एक तो आपका ये बिजनेस रिक्वायरमेंट कि भाई उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए बताइए? उनको चर्न एनालिसिस चाहिए। और दूसरा क्या लिखा रहता है ध्रुव, कि अगर वो डेटा सेट आपको हैंड ओवर कर रहे हैं तो वो हर डेटा सेट का आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास हर डोमेन का नॉलेज नहीं है। कल को हेल्थ केयर सेक्टर का डेटा आ सकता है, कल को फाइनेंस सेक्टर का डेटा आ सकता है, ई कॉमर्स का आ सकता है। क्या आप हर फील्ड को जानते हो? क्या हम हर फील्ड के हर कॉलम को हम जानते हैं? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें बीआरडी यहाँ पर हेल्प करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो ये डेटा सेट मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ, इसका जिप फाइल बना करके। ये डेटा सेट एक बार लोड करेंगे पावर बीआई में, और दोनों का एक्सटेंशन अलग है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे कंबाइन करके लोड नहीं करेंगे। अलग अलग यहाँ पर हमें लोड करना है, और हमें मॉडलिंग पर यहाँ पर वर्क करना है। कंट्रोल सी, बैंक्स डेटा, राइट क्लिक करेंगे, इसे कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। और ये डेटा और बीआरडी में आप लोग को भेज देता हूँ, और साथ साथ बनाना है। प्रोजेक्ट है, साथ साथ बनेगा, ठीक है। चलिए ओपन कर लो ये डेटा सभी लोग। इसको वीडियो से बाद में नहीं बनाना, आपको ये अभी साथ साथ परफॉर्म करना है। प्रियांशु लैपटॉप लाए? हाँ हाँ, कनेक्ट कर लो। क्या चीज? चार्जर नहीं है क्या? मन नहीं है क्या? मन नहीं है? कनेक्ट कर लो भाई आप लोग, लैपटॉप से कनेक्ट कर लो फास्ट। रिकॉर्डिंग के बेस पे आप लोग कब करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं है, बट प्रोजेक्ट अभी हमारा हैंड टू हैंड साथ साथ हो जाए, ठीक है। और इस दूसरे बैच में जो मेरा प्रोजेक्ट हुआ था उसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और इस बैच का रिकॉर्डिंग दूसरे वाले बैच में भेज दूंगा, ताकि दो प्रोजेक्ट आप लोग के पास हो जाए। और इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। एक जो पांडास वाला अभी करेंगे ना, डीए वाला, उसमें डेटा स्क्रैपिंग करा करके, डीए से एनालाइज करा करके उसका डैशबोर्ड किसमें बनवाएंगे? पावर बीआई में, ठीक है। तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट आप लोग करोगे, बट उसका डेटा स्क्रैपिंग और पांडास एनालिसिस तक हम करेंगे। सर्वर एनालिसिस आप लोग करोगे उस पर, ठीक है। तो ये डेटा लोड कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन कनेक्टेड है जो यहाँ पर नहीं है? रोशन, रोशन है। सौरभ क्यों नहीं आया भाई इंटरव्यू के लिए? अच्छा। हम्म। ओहो, ठीक है। ठीक है, और ये स्टेप आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी स्टेप के बेस पे हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, ये जो हमारा बैंक का डेटा है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये हमारा क्योंकि स्पेन, जर्मनी और वहां की बात हो रही है। सुमित क्या हो रहा है भाई? बातें हो रही है, साथ साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई फॉरेन बैंक का नेम देंगे,
आपका इसे हम नाम देते हैं आपका बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। या क्योंकि स्पेन जर्मनी यहाँ की बात कर रहा है तो यूरो बैंक का कोई नाम दे देते हैं इसे हम। इसके लिए हम नाम रखते हैं यहाँ पर बारक्लेस बैंक का। कौन सा भाई? बारक्लेस के लिए। ये हमारी जो रिपोर्टिंग होगी ये बारक्लेस के लिए होगी, ठीक है। यूरोप यूनियन को हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि जर्मनी, स्पेन और फ्रांस ये पर्टिकुलरली आपके किसके पार्ट है? ये आपके किस में आते हैं? आपके तीनों यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं ना, इसीलिए हम इसे कौन से बैंक के बेस पे लेके चलेंगे? यूरोपियन कंट्री के बैंक पे लेके चलेंगे। केस स्टडी हमारा यहाँ पर बारक्लेस के लिए है, ठीक। यहाँ पर आप लोग ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, साथ साथ करना है, साथ साथ करना है भाई। हाँ, या तो फोन में क्लास कनेक्ट कर लो और लैपटॉप पे साथ साथ करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कैनवा पर जाएंगे और कैनवा पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें कैनवा का भी यहाँ पर यूज करना है। स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा भाई प्रियांशु? सबसे पहले बेसिक हमें डेटा को समझना है। बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद दत्त जी सारे डेटा को हमें क्या करना है? सारे डेटा को कलेक्ट करना है। देन ट्रांसफॉर्म, डेटा को लोड करना है। एंड डेटा लोड के बाद आपको यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर पैरेलली हम कैनवा पर जाएंगे और जो भी हमारा बैंक है, जैसे हम किसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी? बारक्लेस के लिए ना, तो बारक्लेस के थीम के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है भाई ध्रुव। डिजाइन हम यहाँ पर बारक्लेस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, बारक्लेस के थीम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो बारक्लेस के थीम के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्म फोल्डर बना लेना जिसमें इसका थीम है, इसका लोगो हो, इसके सारे आइकन्स हो, ये सब हमें एक फोल्डर में रखना है, सारे डेटा सेट हो, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट हम बनाएंगे वो इसी फोल्डर के अंदर हमारी सेव होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप यहाँ पर सारे डेटा को ब्लेंड करेंगे, यानी कि आप डेटा मॉडलिंग करेंगे। डेटा मॉडलिंग में क्या होगा ब्रज जी? यहाँ पर जितने भी डेटा हैं उनका हम मॉडल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। दो तरीके का मॉडलिंग हो सकता है, कौन कौन सा? स्टार या नो। वो डेटा लोड करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि वो किस टाइप का मॉडलिंग हमारा होगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैंक रिपोर्ट पर आपने ओपन कर लिया। ब्लैंक रिपोर्ट के बाद आपको जा करके इसका फॉर्मेट योर पेज पे जाना है और यहाँ पर इसका कैनवस सेटिंग पर जाना है और कैनवस सेटिंग पर जा करके इसके पेज साइज को कस्टम कर देना है। कस्टम कर दिया। कस्टम करने के बाद इसका हाइट और विड्थ आप कस्टमाइज करके रख लेंगे अपने तरीके से। हमने बोल दिया 900 इसकी हाइट होगी और 1500 इसका 1500 या एक काम करते हैं 1800 इसका विड्थ होगा हमारा, ठीक है। 900 हाइट बाय 1800 यानी 9 दूनी 18 के बेसिस पर, ठीक है। अब ब्रज जी ये सारे इंफॉर्मेशन हमें सेव रखने हैं, ये हमारे मेटा इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। कितने बाय कितने का ले रहे हैं हम? 900 बाय 1800 पर हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक। पेज 1 यहाँ पर हमारा कॉल हो रखा है और इसी पेज के हम यहाँ पर मल्टीपल डुप्लीकेट्स बाद में बनाते रहेंगे, फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर इसे बारक्लेस का बैंक चर्न रेट एनालिसिस, सेम फोल्डर जो आपने बनाया उसी को कॉल करेंगे। कस्टमर चर्न एनालिसिस। तो इंटरव्यूअर आपसे पहले ही पूछेगा कि भाई कस्टमर चर्न क्या होता है, तो वो आप बता पाओगे ना, नंबर ऑफ और परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स लीविंग द सर्विसेज, ठीक है, वो आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। गाइस अब यहाँ पर हमारे पास ये
यूरोपियन बैंक का जो हमारा बार्कलेज है, बार्कलेज को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे और बार्कलेज बैंक के साथ हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस टाइप का लोगो है, कैसा हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली इसका थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर काम करना है। ये लोगो हमारे पास ये है, ये बार्कलेज का ये है। तो हमारा अप्रोच रहेगा यहाँ पर सबसे पहले एक इंट्रो पेज बनाना, ठीक है। नंबर ऑफ पेज हमारे यहाँ पर रहेंगे पेजेस में, एक हमारा इंट्रो पेज रहेगा, इंट्रो पेज जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज रहेगा हमारा। देन उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पर ये डैशबोर्ड और हमारे यहाँ पर रहेगा इन डिटेल हमारा रिपोर्ट रहेगा। और ये जो इन डिटेल रिपोर्ट रहेगा ये मल्टी पेज रिपोर्ट रहेगा हमारा, ठीक है। इस मल्टी पेज रिपोर्ट में हम चेक करेंगे कि कितने पेज तक हम जा सकते हैं जहां पर हमारा एनालिसिस भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो गाइस यहां पर ना, इसके सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पर जाएंगे, बार्कलेज के वेबसाइट पर, बार्कलेज ग्रुप, और बार्कलेज ग्रुप के बाद ये जो इसका थीम है ये देख रहे हैं इधर ये, ठीक है। इस थीम को कैसे मंगाएंगे, कैनवा पर जाएंगे, ये यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, उसका नाम है आपका कलर पिकर। क्या नाम है, कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन। इसको आप एज अ कलर पिकर फ्रॉम क्रोम, इसे आप एक्सटेंशन में ऐड कर लेंगे, ऐड टू क्रोम, ठीक है। कलर पिकर एक्सटेंशन ये आपका आएगा कलर पिकर, ये कलर दिला के नाम से आता है, राइट, है ना। ये कलर दिला को आप यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर लेंगे और ऐड टू क्रोम करने के बाद, ऐड टू क्रोम कर लिया, आप लोग समझ रहे हैं या साथ साथ भी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्या, साथ साथ नहीं हो पा रहा, बताओ भाई, प्रिया, नहीं हो रहा तो बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ना बता के। साथ साथ कर रहे हैं या मैं जस्ट वन को मैं बताते चलूं, लैपटॉप नहीं है बाकी लोग भाई, इधर ध्रुव, ब्रजिया, ठीक है। अब प्रिंस, ये प्रियांशु आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है ब्रज जी, लेकिन ठीक है, ऐसे में वो नहीं हो पाएगा, फिर आपका फ्लो नहीं मेंटेन कर पाओगे। यहाँ पर आप कलर, ये जो आपने कलर दिला एक्सटेंशन ऐड किया, यहाँ पर ये क्रोम एक्सटेंशन आएगा, कलर दिला पर कॉल करेंगे। और प्रियांशु ये हमें यहाँ पर ना, ये हमें एग्जैक्ट कलर चाहिए रहता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा ये कलर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारा कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर इसे बार्कलेज के बगल में इसे पेस्ट कर देंगे। क्यों हमने पेस्ट किया इसे, हाँ, लोगो नहीं ले रहे हैं अभी, बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि लोगो हम मंगाएंगे अभी, हमें वो कलर चाहिए, उस कलर के थीम पे हमें काम करना है। जो हमारा रिपोर्टिंग रहेगा वो सब इसी कलर थीम के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स पर गए और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने से पहले गाइस आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर शेप पे जाना है और यहाँ पर आपको शेप एक कॉल कर लेना है, ठीक है। इतना जो हमारा शेप रहेगा ये हमारा हेडर और टाइटल का शेप रहेगा हमारा। इसके स्टाइल में जाएंगे, इसके फिल कलर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। जनरल पर जाएंगे, अफेक्ट्स पर जाएंगे, बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे, विजुअल बॉर्डर ऑन कर देंगे, शेडो ऑन कर देंगे, विजुअल बॉर्डर पर जाएंगे, राउंडेड कॉर्नर्स को 20 पिक्सल कर देंगे और इसके कलर को जो हमने यहाँ पर मोर कलर जो हमने कॉपी किया था कलर, उस कलर पे पेस्ट कर देंगे। हमने कॉपी किया था ना कलर एक बार्कलेस का, वो कलर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके स्टाइल में इस वाले बॉर्डर को ऑफ कर देंगे, यहाँ पर डबल डबल बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये रहा, देखिए एक इसका थीम कलर आ रहा है और वो वही थीम कलर है जो हमने बार्कलेस का यहाँ पर लिया हुआ है, परफेक्ट, ठीक है। अब ब्रज जी आपने जो कहा लोगो क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, ओपन इमेज न्यू टैब करेंगे, ये बार्कलेस का बड़ा सा लोगो आ रहा है बट ये एसवीजी फॉर्मेट है, कैसा है ये, एसवीजी। इसको आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जो फोल्डर आपने बना रखा है जहां पर सारी रिपोर्टिंग हो रही है, ये है ना हमारा
पावर बीआई रिपोर्ट, यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे। एसवीजी डॉक्यूमेंट पावर बीआई में डायरेक्ट लोड नहीं हो पाता है, उसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन आएंगे, एसवीजी टू पीएनजी पर आप यहाँ गूगल सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अपलोड फाइल पर जाएंगे, जो आपने एसवीजी यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका पीएनजी पे कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक सुमित क्लियर है इतना? ठीक है, देखिए ये बारक्लेस पीएनजी आपके सामने आ गया। ये जो पीएनजी बारक्लेस आपका डाउनलोड होकर के आया है, इसको यहाँ से कट करके अपने ही फोल्डर में आप लोग इसे पेस्ट कर लो। पावर बीआई में जाओ, यहाँ पर आप होम पर जाएंगे, होम पर आप यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट में इमेज पे जाएंगे और इमेज में यहाँ पर इमेज इंसर्ट नहीं हो पाया, वापिस से इमेज पर जाओ। इमेज क्यों नहीं आ रहा है भाई? नहीं सर, वो स्टाइल पे जाकर होगी। हैं? स्टाइल पे जाकर आपको करना। स्टाइल पे कहाँ से चेंज हो गया क्या? हाँ चेंज हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर इंसर्ट पर जाओ, अच्छी बात है। ये इमेज पर जाओ, स्टाइल पर जाओ, ये रहा इमेज, है ना? बिल्कुल सही, वो चेंज हो गया है, पहले डायरेक्ट आ जाता था बट अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप इमेज पर जाओ और यहाँ पर जो आपने इमेज ये बारक्लेस पीएनजी कॉल किया, इसे आप यहाँ पर पास करा लो, इसको आप यहाँ पर फिल करा लेना। ठीक है, या फिट करा लो। क्वालिटी बहुत ज्यादा डंप हो गई है भाई इसकी, ऐसा कैसे हो गया है? क्वालिटी तो खत्म हो गई पूरी इसकी, ये कैसे हो गया? एसबीजी टू पीएनजी क्वालिटी तो गई हमारी इसमें। देखिए जब आप इस पे काम करते हैं ना पावर बीआई रिपोर्टिंग पे, तो खाली जो आपका पावर बीआई का आइसोलेशन में यूज ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, डिजाइनिंग, थीम, मॉडलिंग, डेक्स, एम क्वेरी, वो सब मिला करके आप यहाँ रिपोर्टिंग पे काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी डंप लग रहा है इसका भी। 3 KB आ रही है ना? 3 KB से तो क्वालिटी नहीं बनेगी, नहीं। तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं यहाँ पर जा करके। इतना अच्छा तो हाई क्वालिटी यही आ रहा है। इसको कंट्रोल विंडो शिफ्ट से कॉपी किया, यहाँ पर पेंट में गए, इसे पेस्ट किया, इसको क्रॉप किया और यहाँ पर इसे जाकर के सेव कर दिया। और यहाँ पर आपने एक हमारे पास आ जाता है बीजी रिमूवर, राइट, है ना? इस बीजी रिमूवर में जाकर के उसे अपलोड कर दिया, ये रहा। और अब हमारे पास बीजी फ्री जो है हमारे पास, ये बारक्लेस का हाई क्वालिटी का लोग अब आ गए थे यहाँ पर ये। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लिया। और अब यहाँ पर जा करके ये जो इमेज है इसे यहाँ से कट किया, ब्राउज पर गए, डाउनलोड्स पर गए, यहाँ पर ये वाला प्रीव्यू वाला हमने इसे ओपन किया। अब देखिए, अब बढ़िया आ रहा है ना ब्रज जी? अब क्लियर है? ये इस तरीके से इसे यहाँ पर जो हमने एडजस्ट करा दिया, लाइक दिस। ठीक है, ये रहा परफेक्ट। ये बारक्लेस की रिपोर्टिंग हो रही है ना, तो यहाँ पर ये हमारा लोगो लग चुका है, परफेक्ट। ठीक, इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या होगा कि होम पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर वही इमेज पर जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर इमेज, इमेज में ब्राउज, ब्राउज में हमें यहाँ पर इसका एक आइकन है, ये आप लोग ऑनलाइन मंगा लेना, होम कलर का आइकन है, क्या नाम है इसका? होम बटन। तो ये होम बटन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये होम बटन यहाँ पर मंगा लेंगे। होम बटन क्यों मंगाए ये? क्योंकि इस होम बटन का हम यूज करेंगे बंदे को इंडेक्स पेज पे लैंड कराने के लिए। ठीक है, क्या चीज? ये डाउनलोडेड है पहले से। और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो आपका होम बटन होगा,
आप या तो इस बारक्लेस को थोड़ा इधर कर लो, होम बटन को थोड़ा इधर कर लो, ठीक है। बारक्लेस को यहाँ पर आप कर लो लाइक दिस, देखो जिस तरीके से, ये सही है, ये सही है ना यहाँ पर। प्रियांशु क्या हुआ? ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या एनालिसिस हम कर रहे हैं, कस्टमर चर्न एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी में गए, यहाँ पर आपने ये आपने क्या कॉल कर रखा है, एक शेप है ना ये, तो इस यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स को कॉल किया और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने यहाँ पर लिख दिया कस्टमर चर्न, कस्टमर चर्न एनालिसिस। अगर हमें इसका फॉन्ट पता लग जाए और इस फॉन्ट के अकॉर्डिंग कर ले, स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो और बेटर होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर बेसिक रख लेता हूँ, बट इसे हम आराम से बाद में चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉन्ट है ना। अभी तो क्या चीज, ये टाइम्स न्यू रोमन तो नहीं लग रहा मुझे, है। चलिए, और यहाँ पर जो गाइस हमने कलर लिया है, उस कलर पे यहाँ पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। क्या कलर मैच हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। वो बारक्लेज का अलग कलर है और इसका थोड़ा सा, हाँ। नहीं भाई, वो तो इमेज है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है भाई, थोड़ा सा अलग है कलर, देखो, थोड़ा सा अलग कलर है। इसके लिए एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर आप कलर पिकर का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, ये हम कौन से वेबसाइट पर है यहाँ पर? कलर तो होना चाहिए यही, पर गए मोर कलर पर गए, यहाँ पर पेस्ट किया, ये क्या हो गया, पर गए यहाँ पर मोर कलर में से पेस्ट किया, ठीक है। नहीं, वही वो नहीं आ रहा, बट ठीक है। थोड़ा सा उसका जो है ना, ब्राइटनेस का भी थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। कलर वही होगा, बट थोड़ा सा ब्राइटनेस का यहाँ पर फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे 24 फॉन्ट पर यहाँ पर हमने रखा है इसे, कस्टमर चर्न एनालिसिस का। और हर एक कंपनी का, बैंक का अपना खुद का स्लोगन होता है, खुद का एक थीम होता है, राइट, है ना। ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पास किया, कस्टमर चर्न एनालिसिस। और बार्कलेस का क्या थीम है, इनका बार्कलेस का क्या स्लोगन है? ठीक है, ये है इनका, ठीक है। क्या है इनका, ये बी रेजिलियंट एंड कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जो टेक्स्ट लिया हुआ है, इस टेक्स्ट को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
एक मिनट ये लिख लो क्योंकि वो प्रॉपर आ नहीं रहा है। बी रेजिलेंट एंड कैरी ऑन, या एक काम करो इसे यहाँ पर पेस्ट कर लो, फिर यहाँ से कॉपी कर लो। और ये यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसे। देखिए मैंने साथ साथ इसलिए कहा था क्योंकि ये इसमें स्क्रैच से बना रहे हैं, तो इसमें लगेगा क्या, टाइम लगेगा इसमें सारी चीजों में, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया यहाँ पर, और ये जो बी रेजिलेंट एंड कैरी ऑन है बारक्ले से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इसे छोटा कर दो, ठीक है। सही है ना यहाँ पर ये बारक्लेस बी रेजिलेंट एंड कैरी ऑन कस्टमर चर्न एनालिसिस, यहाँ पर ये हमारे पास बन करके आ गया, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ हम केपीआई यहाँ डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन अभी हमने डेटा नहीं मंगाया क्योंकि ये हमने एक बेसिक सा यहाँ पर एक वो ले लिया कि ये हमारा एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पेज रहेगा, ठीक है। और इधर ये हमारा डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पर आप होम पर गए और एक्सेल वर्कबुक पर गए, गेट डेटा पर। पहले एक्सेल वर्कबुक से जो एक्सेल वाले डेटा है इसके वो मंगा लिए। तो एक काम करता हूँ, ये जो डेटा है इस डेटा को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, और इस डेटा सेट में से इसे डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट आ गया। गेट डेटा पर जाइए, एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे डेटा सेट। अब एक्सेल वर्कबुक वाले यहाँ पर जो है वो चारों लोड कर लेंगे। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक का डेटा एक साथ मंगा सकते हैं, बट हमें कंबाइन और अपेंड नहीं करना। तो यहाँ पर आप एक एक कॉल करके कॉल कर लो, और यहाँ पर क्योंकि हमें इसका डेटा ऑलरेडी डी नॉर्मलाइज्ड है, यहाँ पर हम इसे और किसी भी डेटा को अभी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एक बार में करेंगे। तो प्रियांशु यहाँ पर ये टेबल आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये शीट बना रहा है। तो यहाँ पर आप टेबल को ये लोड कर लिया। इसमें क्या इशू आ गया इसे, कौन सा वाला मंगाया था हमने, ज्योग्राफी वाला ना। ठीक है, एक्टिव कस्टमर वाला कॉल करते हैं। एक्टिव कस्टमर में हमारे पास, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसे हमने कॉल किया। अच्छा, यहाँ पर ये कोई कट रहा है हमारा, ये दोनों वर्ड कट रहे हैं आपस में, तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और इसको सेंटर लाइन कर लो इसके। हाँ ये रहा, दो दो टेबल आ गया। ये वाला कौन सा था गाइस, ज्योग्राफी वाला ना। तो इसको डबल क्लिक करके इसे आप ज्योग्राफी लिखेंगे। ये वाला कौन सा था हमारा, ये वाला कौन सा मंगाया था अभी हमने, है एक्टिव कस्टमर, ठीक है। आशीष क्या बातें हो रही है भाई, बताओ। क्या फाइल का, कौन सी वाली फाइल है, जिप, वो तो अनजिप करना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। देन उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले को कॉल कर लेते हैं। देखिए इन सब में टाइम जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और कंपनी आपसे ये नहीं बोलेगी कि भाई आज हमने डेटा दिया, आज हमें एनालिसिस करके दो, ठीक है।
इन सब में टाइम जाता है यहाँ पर आपका। यूट्यूब के वीडियोस आपके पता नहीं कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कट लग के या क्या, वो बहुत जल्दी बना लेते हैं। ठीक। ये वाला कौन सा टेबल है हमारा? ये वाला अभी हमने कौन सा लोड किया? ये कौन सा लोड कर लिया हमने? ये हमारा क्रेडिट कार्ड वाला। और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का इन्फो। जेंडर आ चुका है? नहीं, जेंडर बचा है, जेंडर को भी कॉल करो। जेंडर टेबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कौन सा बच रहा है इसमें? एक्टिव हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, जेंडर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एग्जिट कस्टमर। ठीक है। एग्जिट कस्टमर। ये हमारे सारे हो गए आपके इसके एक्सेल वाले। अब यहाँ गेट डेटा पर जाएंगे, टेक्स्ट सीएसवी पर जाएंगे और अब सीएसवी वाले को कॉल कर लेंगे। एक है हमारा यहाँ पर बैंक का चर्न और एक है हमारा कस्टमर का इन्फो। ठीक है। इसमें ब्रज जी हमारे पास 10,000 डेटा है। ठीक है, एक आगे हमारा बैंक का चर्न। अच्छा, बैंक के चर्न वाले में देखिए हमें नाम नहीं देना पड़ा है, वो बाय डिफॉल्ट सीएसवी फाइल पे नाम उठा रहा है। ठीक है। एक बार और गेट डेटा पे गए और टेक्स्ट सीएसवी को कॉल किया। यहाँ पर आपने कॉल कर लिया कस्टमर इन्फो को। हर एक कस्टमर आईडी का अलग अलग हमारे पास यहाँ पर कस्टमर इन्फो है। ठीक है। तो ये बैंक चर्न टेबल हो गया। अच्छा, ये भी रिकमेंडेड है कि आप एक काम करो, आप किसी भी जो टेबल है ना, आप उसमें स्पेस मत दो। क्योंकि जब आप स्पेस देते हैं ना तो उसका डेस्क जब हम बनाते हैं तो उसमें बैकटिक या एक कोट्स लगा आ जाता है ऊपर से, तो वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी प्रॉब्लम देता है। ध्रुव, अब इसे हमें ना यहाँ पर डायमेंशन और आपका फैक्ट टेबल में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता रखा था। बताइए रिया, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल की पहचान कैसे होगी? यहाँ पर जेंडर टेबल, एक आपका ज्योग्राफिकल टेबल। बताइए फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल की पहचान कैसे होगी? एनी आइडिया? बताओ कैसे होगी पहचान फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल की? नो आइडिया? हाँ, फैक्ट टेबल में हमारे पास ज्यादातर सारी आईडीज होती हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो बैंक चर्न टेबल वाला जो है हमारा, वो फैक्ट टेबल यहाँ पर बनने जा रहा है। कस्टमर आईडी है, इसके पास दूसरा क्या है? ज्योग्राफिकल आईडी है, जेंडर आईडी है, और बाकी इसके पास सारे क्या है? फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं इसके पास? टेन्योर कितना है, बैलेंस कितना है, प्रोडक्ट कितना है, कार्ड था या नहीं वो भी आईडी है, एक्टिव मेंबर है वो भी आईडी, एस्टिमेटेड सैलरी आपका एग्जिट किया या नहीं किया इसके अंदर चेक करेंगे। तो दो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास यहाँ पर, 0 और 1 के बेसिस पे, यस या नो? और दूसरा क्या उसके बाद हमारे पास? बैंक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी बैंक की सर्विस को उसने कब अवेल किया था। ये जो रो नंबर है, ये रो नंबर काम का नहीं है, तो यहाँ पर आकर के इसे हम क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं कि ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो वहां पर जो हमारा टेबल जिसके थ्रू हम यहाँ फॉर्मूला करेंगे वहां पर ये कॉल नहीं होगा। ठीक है। तो प्रिया, ये हमारे पास रिया 1 2 3 4 5 6 7 टेबल हमारे पास हैं। एक और टेबल यहाँ पर कॉल करेंगे और एक टेबल होगा हमारा, वो कैलेंडर ऑटो का यूज करके बनेगा। कैलेंडर ऑटो क्या करता है, हमने डेस्क में पढ़ा हुआ है, बताइए। न्यू टेबल पर जाएंगे, कैलेंडर ऑटो क्या करेगा? बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना आप लोग?
ऑटोमेटिक कैलेंडर ऑटो क्या करेगा यहाँ पर कि आपके डेटा में जो भी लोवेस्ट और हाईएस्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग एक कंटिन्यूअस सीरीज आपको ला करके देगा। इसे ज्यादातर हम किस नाम से जानते हैं? डिम डेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कैलेंडर ऑटो यूज करेंगे। देखना आपके टेबल में जाएगा और 2016 से लेकर के आप यहाँ डिसेंडिंग में जाओगे, 2016 से लेकर के कहाँ तक का डेटा अपने आप उठा लिया इसने? 2019 तक का डेटा इसने अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया। गाइस डिम डेट कॉल होने के बाद ना यहाँ पर आप इनके ना मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं। तो मल्टीपल कॉलम में हमें पता है कि यहाँ पर हमें डेट में से क्या क्या निकालना है। डेट में से हमें मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, क्वार्टर निकालना है, और क्या निकालना है? मंथ नेम निकालना है, ये सब निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप गए, न्यू कॉलम पर आप गए और यहाँ पर एक आपने यूज किया आपने सिलेक्ट कॉलम्स का। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम में आपने कहा कौन से टेबल की बात हो रही है? डिम डेट की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेम और एक्सप्रेशन। नेम का मतलब कि क्या कॉलम नेम मंगाना चाह रहे हो और क्या एक्सप्रेशन होगा। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम ना सीक्वेंस में एक ही बार में सारा मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा आप एक काम करो, इधर आप बोलो कि भाई पहला जो हमारा यहाँ पर नेम होगा वो मंथ होगा और मंथ हमारा यूज होगा मंथ फंक्शन, और मंथ फंक्शन हम लगा देंगे यहाँ पर डिम डेट के डेट पर। ठीक है, उसके बाद एक हमारा यहाँ पर होगा ईयर, और ईयर हम लगा देंगे ईयर फंक्शन के थ्रू, जो कि होगा हमारा डिम डेट के डेट। एक बार जरा दोनों को रन करो। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है ना इधर सिलेक्ट कॉलम में, तो इसमें आप एक काम करो, इसमें एक मिनट, इसे यहाँ से करो कट, ये टेबल, क्योंकि ये हमें एक से ज्यादा कॉलम हमें चाहिए ना, तो यहाँ पर ये टेबल को कॉल करना है हमें। यहाँ पर टेबल टूल पर जाओ एक बार और यहाँ पर इसे हम पास करेंगे। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे डिम डेट आपका न्यू, और इसे जरा यहाँ पर रन करो एक बार। क्या हमारे पास ये बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर एक बार में? ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि एक और चीज मंगा लो, एक हमें डेट भी मंगाना है ना, तो यहाँ पर डेट कैसे मंगा लेंगे? डेट मंगा लेंगे, डिम डेट के किसको मंगा लो? डेट को ही मंगा लो। ठीक है, तो ये डिम डेट में से डेट को ला करके दे देगा, ये मंथ को ला करके दे देगा, ये ईयर को ला करके दे देगा, और बताते जाइए एक बार में 4 4 5 5 हम अलग अलग कैलकुलेट न्यू कॉलम। आप यहाँ जो समझ रहे हैं ना, बार बार हम यहाँ पर न्यू कॉलम क्रिएट नहीं कर रहे, हम एक बार में सारे कॉलम बना रहे हैं। तो डेट मंथ हो गया, उसके बाद क्वार्टर के लिए यहाँ पर आपने यूज कर लिया क्वार्टर फंक्शन को, और क्वार्टर में आपने पास करा दिया डिम डेट के डेट को। देन उसके बाद मंथ नेम, मंथ नेम के लिए आप क्या यूज करेंगे? हाँ, फॉर्मेट को आप यहाँ पर यूज करेंगे, और आपने कहा कि डिम डेट के डेट पर जाओ और इसमें से MM ये आपको मंथ को ला करके दे देगा। देन आपका वीक नम अगर आपको मंगाना है, यानी वीक का नंबर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर? वीक नम की, यानी साल का कौन सा हफ्ता है ये हमने पढ़ा था ना, डिम डेट का डेट, और इसे हम यहाँ पर रिटर्न टाइप बोल देंगे 1, और उसके बाद वीक डेज नेम बनाने हैं यहाँ पर हमें, तो डे नेम के लिए यहाँ पर हम वापस क्या कॉल कर लेंगे? फॉर्मेट, और यहाँ पर बोल देंगे डिम डेट के डेट पर जाओ और इसे DD 4 बजे से कॉल करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या हम एक एक करके डेक्स लिख रहे हैं या एक बार में हमने सारे डेक्स कॉल कर दिए? ठीक है, सारे बन के आ गए ना हमारे पास यहाँ पर, ये अरे आए कि नहीं आए यहाँ पर ये? ठीक है, तो ये सारा डेक्स एक बार में हमारा यहाँ पर कॉल हो गया डिम डेट के नाम से। इसका एक काम करते हैं, इसे डिम डेट है यहाँ पर, इसे डेट डिम के नाम से रख देते हैं। ठीक है, इसे हमने डेट डिम के नाम से रख दिया। यहाँ पर ये सारा हमारा कॉल हो गया है, और ये जो डिम डेट वाला है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या कर देते हैं? हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर देते हैं। इसके थ्रू हमने क्या बनवाया हुआ यहाँ पर? ये डेट डिम हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ। या एक काम कर सकते थे कि इसी में भी हम यहाँ कैलेंडर ऑटो को भी कॉल कर सकते थे, बट हमें यहाँ पर एक टेबल रेफरेंस देना होता है, इसीलिए
राइट, क्योंकि उस टेबल रेफरेंस को ये कॉल करेगा तभी ये वर्क करेगा। तो ये डेक्स हमने यहाँ पर ये यूज किया, ये एक हमारा टेबल बन करके आया। क्या नाम है इस टेबल का, यहाँ पर ये दिखेगा, देखिए डेट डिम के नाम से बना है ना। इस डेट डिम में वो सारे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है यहाँ पर, ये प्रॉपर तरीके से सही है। और क्या इसमें कंटिन्यूअस डेट है हमारे पास, ठीक है कंटिन्यूअस डेट है, ये हमें चाहिए होता है। अब गाइस इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें एक नया टेबल बनाना होता है जिसका खाली काम होता है मेजर्स को स्टोर करना। क्या काम होता है उसका, खाली मेजर्स को रखना। तो यहाँ पर आप एक एंटर डेटा पर जाएंगे और इसके अंदर कुछ रखेंगे नहीं, ये कॉलम 1 बना के छोड़ देंगे, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर क्या छोड़ देंगे, डमी। और इस टेबल का नाम यहाँ पर क्या रखेंगे, ऑल मेथड्स। क्यों ऐसा हम अलग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि हमारे जितने डेक्स हैं, जैसे डेक्स 1 2 3, हम क्या कर रहे थे, शीट वाइज बना रहे थे प्रियांशु। बट उससे दिक्कत क्या होती है कि एक एक शीट में जाके हमें ढूंढना पड़ता है कि किस डेक्स की बात हो रही है। बट इस वाले में अब क्या होगा कि हमारा सारा डेक्स किसके अंदर रहेगा, इस ऑल मेजर के अंदर रहेगा। और ये ऑल मेजर सबसे कनेक्ट करके अपने आप काम कर लेगा, तो बात बराबर है। तो इसे ऑल मेजर में यहाँ पर ध्यान रखना, सारे कौन से होंगे, मेजर होंगे, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड टेबल नहीं, क्योंकि कैलकुलेटेड टेबल तो बदले में क्या आता है, टेबल आता है, तो उसे तो ऑल मेजर में स्टोर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर ये टेबल व्यू में हमारे पास प्रॉपर टेबल भी आ चुका है, इतने सारे टेबल भी है हमारे पास। अब आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पर हम पहुंचेंगे किस पे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे। अब हम अपने डेटा पे थोड़ा सा यहाँ पर डेटा मॉडलिंग करेंगे, सॉरी डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो क्या क्या चीजें रिवाइज हो गई इसमें हमारी, बताइए। इमेज कैसे कॉल करते हैं वो सब ये पता होना चाहिए, इमेज कैसे कॉल करते हैं, टेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, आपका ये बटन वाला कॉन्सेप्ट अभी इसमें क्लियर होगा, ऑल मेजर वाला, ये आपका डेट एंड टाइम वाला जो हमने यहाँ पर अभी डेक्स के थ्रू बनाया, और एक और हमने यूज किया इसमें कौन सा, सिलेक्टेड कॉलम्स वाला। सिलेक्टेड कॉलम्स क्या करता है ध्रुव, एक बार में सारे कॉलम्स का एनालिसिस हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी टेबल में हमारे पास क्या कोई इनवैलिड डेटा है क्या, बताइए। 100% वैलिड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्टिव आईडी में हमारे पास कोई इनवैलिड डेटा, नो। क्रेडिट कार्ड वाले में कोई इनवैलिड डेटा, नो। जेंडर टेबल वाले में कोई इनवैलिड डेटा नहीं, एग्जिट कस्टमर वाले में नहीं, बैंक चर्न टेबल वाले में ये काम का है। और ये हमारे पास रो नंबर है, इस रो नंबर को हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, कि यहाँ से हाइड हो जाए, वहां पर कॉल ना हो। तो यहाँ से इसे करते हैं और हम यहाँ पर बोल देते हैं इसे क्या, रिमूव, कि कभी मंगाना होगा तो इसे हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पर प्रियांशु, कि जितने कस्टमर्स हैं हमारे पास तो सारे के सारे यूनिक कस्टमर है। और कॉमन सी बात है, एक बैंक में एक नाम का एक ही कस्टमर होगा, नाम मतलब एक आईडी पर, ठीक है। इन सब का क्या है हमारे पास, क्रेडिट स्कोर है, हर एक का क्या है यहाँ पर हमारे पास, ज्योग्राफिकल आईडी है। अब आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बट हम ज्वाइन नहीं, हम रिलेशनशिप को यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास जेंडर आईडी है, एज है, बैलेंस है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्रेडिट कार्ड है या नहीं, एक्टिव मेंबर है या नहीं, एस्टिमेटेड सैलरी है, यहाँ पर आपका एग्जिटेड है या नहीं, और आपका बैंक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारे पास। एक कॉलम मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अभी अभी इस बंदे को, लॉयल कस्टमर को कितने टाइम हो चुके हैं, किसको, जैसे ये 2016 से ये ज्वाइन हुआ था बट ये एग्जिट हो चुका है, लेकिन ये 0 है, तो ये लॉयल कस्टमर है अभी मेरा भाई, ये एग्जिट नहीं हुआ है यहाँ पर, और ये ज्वाइनिंग भी है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है रिया, इसका एज निकालना है, कि इसका लॉयल्टी एज कितना हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, ऐड कॉलम पर, और यहाँ पर डेट पर जाएंगे, और इस पे किस पे क्लिक कर देंगे, एज पे क्लिक कर देंगे। तो ये बदले में एक मुझे एज रिटर्न करेगा, लेकिन एज मुझे ड्यूरेशन में रिटर्न कर रहा है। तो मैं ड्यूरेशन में, मैं ट्रांसफॉर्म पर आया और ड्यूरेशन पर गया, मैंने कहा ड्यूरेशन मुझे किस में चाहिए प्रियांशु, अब मंथ में चाहिए या ईयर्स में चाहिए, ईयर्स में चाहिए, तो यहाँ पर आपने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। कितना आ रहा है, 9.68 के बेसिस पर। आपको यहाँ पर चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा क्या हो जाए, मेरा राउंड ऑफ हो जाए, तो इसी में यहाँ पर राउंड का आया और आपने राउंड कर लिया, और राउंड में आपने यहाँ पर राउंड 1 डेसिमल प्लेस पे कर लिया, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है 9.7। 9.7 का मतलब इस कस्टमर को हमारे पास क्या हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं। अब मुझे एक यहाँ पर डेक्स बनाना है, या मैं ट्रांसफॉर्म क्वेरी लेके चल रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्म क्वेरी लेके चल रहा हूं कि अगर अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो वो मेरा क्या होगा, लॉयल कस्टमर है। अगर 1 है और यहाँ पर कितने से ज्यादा है, यहाँ पर ये सारे मेरे एज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
या इसे शॉर्ट में करने के लिए हम इसे प्रॉपर राउंड ऑफ कर ले, 9.7 को प्रॉपर वो कर ले, या 9.7 ही रहने दें इसे, बताइए, बताओ भाई, इसे 9.7 रहने दें। 9.7 का मतलब क्या है यहाँ पर, 9 साल और 7 महीने नहीं है, मुझे पता है 7 महीने बोलोगे, 9 साल और 1 साल का 70%, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 70% कितना हुआ, 12 सत्ते 84, यानी 8 महीने के आसपास, यानी 9 साल और 8 महीने के आसपास इसे हो चुका है। अरे क्लियर है ना, ये 9.7 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसे ऐसी रहने देते हैं और यहाँ एज ना करके इसे लॉयल एज यहाँ पर हम बोल देते हैं, ये हमारा पर्टिकुलरली इसके बेसिस पर लॉयल एज है हमारा, ठीक है। कस्टमर मेरा लॉयल है कि नहीं वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जिटेड में 1 है, 1 का मतलब यहाँ पर वो अभी है, ये छोड़ के जा चुका है, ऑलरेडी क्या हो चुका है यहाँ पर, चर्न हो चुका है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है अगर ये मेरा, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, और वो कॉलम में यहाँ पर ऐड कॉलम में गया, कस्टम कॉलम में गया, हमने इफ एल्स पढ़ा हुआ है, याद है, कस्टमर यहाँ पर हमने रिमार्क्स बोला, और क्या बोला, इफ अगर ये मेरा कस्टमर, कौन सा कस्टमर, पहले यहां पर एग्जिटेड पे क्लिक करो, अगर ब्रजी इफ अगर एग्जिटेड की वैल्यू क्या निकलती है, 0, देन वो कस्टमर क्या कर चुका है, कस्टमर क्या कर चुका है आपका, चर्न हो चुका है ना। यहां पर क्या लिखे हम, यहां पर हम बोल देते हैं कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अदरवाइज एल्स में कस्टमर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कस्टमर रिमार्क मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक नया कॉलम ऐड कर ले, ये हमने पढ़ा था ना, इसमें इफ एल्स का हमने यूज हमने करना सीखा था, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सोचिए, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बताइए, ये इंफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी इधर, ठीक है। वैसे ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, बट कोई नहीं, अब हम इसे मॉडलिंग के थ्रू करवा लेंगे। यहाँ पर देखिए, कस्टमर इन्फो टेबल में हमारे पास ये हर एक कस्टमर का आईडी है, और इसका सर नेम के बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास है, प्रॉपर नेम नहीं है बट हमारे पास क्या है, सर नेम है। अब इस सर नेम में आप एक काम करो, ये जो टेक्सचुअल डेटा है इस पर जाओ, ट्रांसफॉर्म पर जाओ, इसके फॉर्मेट में जाओ, और इसे बोल दो ट्रिम कर दो। ट्रिम क्या करेगा, और क्लीन क्या करेगा, यहाँ पर आगे पीछे जो अनवांटेड कैरेक्टर होंगे, जो हिडन कैरेक्टर होंगे, उनको क्या कर लेगा, यहाँ पर ये हटा देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या, एक जगह क्वेश्चन मार्क आ रहा था हमारे पास, है ना, ये रहे यहाँ पर। तो प्रियांशु भाई ऐसे डायरेक्टली अभी नहीं छोड़ेंगे, पहले यहाँ होम पर जाएंगे और इसे बोलेंगे थोड़ी देर के लिए मेरे डेटा को यहाँ पर क्या कर दो, रिवर्स करके दिखाओ। रिवर्स से हमें पता लगेगा कि मेरे नीचे के डेटा भी क्लियर है या वहां पर भी कोई हिडन कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे नीचे के डेटा हो गए, ये रिवर्स रोज हो गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस वैल्यूज क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को किससे, यहाँ पर ब्लैंक से यहाँ पर आपने रिप्लेस करा दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। ऑल मेजर हमने वहां टेम्पररी बना रखा था, तो यहाँ पर अभी कोई भी मेजर नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे इग्नोर करो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारे टेबल यहाँ पर बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। इसका यहाँ पर होम पर जाओ, क्लोज एंड अप्लाई करो यहाँ पर आप इसे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि ये जो डेट डेम हमने बनाया था, ये डेट डेम हमारा ट्रांसफॉर्म में क्यों नहीं दिखा, बताइए रिया, ये डेट डेम हमने बनाया था ना, ये डेट डेम हमें ट्रांसफॉर्म के टाइम में क्यों नहीं दिखा, डेट डेम वाला, बोलिए। आप लोग कितना स्लो क्यों हो भाई, ये रिप्लाई क्यों नहीं आता आप लोग का, प्रियांशु, डेट डेम वाला क्यों नहीं दिखा था, ट्रांसफॉर्म में वो डेटा दिखता है जो लोडेड डेटा होता है, जो कैलकुलेटेड टेबल के थ्रू डेटा बनता है वो नहीं आता, जो कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू ऐड होता है वो भी नहीं आता, जो एक्चुअल डेटा लोड होता है वही आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर आ गया डेटा, इधर मॉडलिंग पर जाएंगे और मॉडलिंग में प्रियांशु अब इन डेटा को क्या करेंगे, कुछ बाय डिफॉल्ट मॉडलिंग बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप पे जाएंगे और इन सबको यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट मार देंगे। ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप यहाँ पर हमने डिलीट किए। सबसे पहले फैक्ट टेबल कौन सा है हमारा, फैक्ट टेबल कौन सा है हमारा, ये वाला। तो ध्यान रखना जब भी फैक्ट टेबल की बात होगी तो उनके बगल में फैक्ट लिखा होगा, तो यहाँ पर आप जो है इसे टेबल ना बोल करके हर एक को अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, फैक्ट टेबल के बेसिस पर। ये आपका हो गया फैक्ट टेबल, और बाकी क्या है आपके, डायमेंशन टेबल। तो बताइए जरा, अगर मैं कस्टमर इन्फो को इससे जोड़ रहा हूं तो क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, कस्टमर आईडी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा कस्टमर टेबल है, कहाँ है कस्टमर टेबल, ये कस्टमर इन्फो टेबल, ये रहा। इसको आपने बोल दिया कि ये कौन सा टेबल होगा, ये आपका डिम टेबल होगा। ठीक है, ये तो क्रेडिट कार्ड पे बन गया ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इस पे भी करो। यहाँ पर ये डिम टेबल के बेसिस पर इसको यहाँ पर कॉल करो। इनमें क्या कॉमन है हमारा, कस्टमर आईडी को मैच करो। कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पर, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। डायरेक्शन आप यहाँ पर बोथ बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है, और ये यहाँ पर एक हमारा स्कीमा यहाँ पर डिजाइनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, फैक्ट टेबल को फिलहाल के लिए कर दो छोटा, इसको यहाँ लेके आ जाओ सेंटर में। डिम डेट को अभी बाद में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टेबल है हमारा यहाँ पर एक्टिव कस्टमर, कस्टमर एक्टिव है या नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक हमारे पास एक्टिव आईडी है ना यहाँ पर, और इधर हमारे पास क्या है, एक्टिव आईडी है। जरा एक बार चेक करो कि ये क्या है, एक्टिव कस्टमर टेबल। 1 का मतलब क्या है यहाँ पर एक्टिव, और 0 का मतलब इनएक्टिव। यहाँ पर बैंक चन पर जाओ, यहाँ पर कहीं पर लिखा है एक्टिव इज एक्टिव मेंबर, ये है ना हमारे पास, इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 0 ये है ना भाई यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो एक्टिव और एग्जिटेड दोनों में क्या डिफरेंस है रिया, एक्टिव और एग्जिटेड, हाँ एक्टिव और एग्जिटेड दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जिट मतलब उसने अकाउंट ही क्लोज कर दिया है। भाई आप जियो का रिचार्ज नहीं करा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप एक्टिव कस्टमर नहीं हो, आप कस्टमर तो एक्टिव हो, बट आपने भी सर्विस एग्जिट नहीं किया। जब आप जियो को पोर्ट करा लोगे एयरटेल में, तब आप चन चन हो चुके हो, किसके लिए, कंपनी के लिए। ये बात क्लियर है ना। तो ये इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पर हमारा प्रियांशु, इन दोनों में क्या है, इसका एक्टिव आईडी और यहाँ पर हमारा इज एक्टिव मेंबर, राइट। इसको यहाँ पर कॉल करेंगे, इसको इज एक्टिव मेंबर के साथ यहाँ पर मैच करेंगे। दोनों का देखें यहाँ पर रिलेशनशिप मैच है, 1 to many का मतलब यहाँ पर हर्षित, इस वाले में एक इन्फॉर्मेशन एक ही बार है और यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन बार बार है हमारे पास। क्रेडिट कार्ड वाले में क्या कॉमन है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड की आईडी, यहां पर भी आप चेक करो, क्या क्रेडिट कार्ड की आईडी है हमारे पास इधर इस वाले में, नहीं अभी फिलहाल नहीं है, इसे साइड हटाओ। जेंडर में चेक करो, जेंडर आईडी है हमारे पास, इसको यहाँ पर ड्रॉप किया, जेंडर आईडी, अरे दिख रहा है ना, ये छोटा कर रखा है, ये दिख रहा है अभी, ये प्रिया यहाँ, ये रिया दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रहा जेंडर आईडी, यहाँ पर किससे मैच हुआ हमारा, ये जेंडर आईडी से मैच हुआ। ठीक है, एग्जिटेड वाला यहाँ पर आपका, एग्जिटेड आपका इस वाले से मैच आपका हो जाएगा। ठीक है, और डिम डेट अभी साइड रखो, यहाँ पर ये हमने हाइड कर रखा है तो इसे साइड करेंगे, इसका यूज नहीं होना। और ये वाला बताइए डेट इससे कैसे ज्वाइन होगा इधर, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई प्रियांशु, हाँ इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, ये वाला डेट और यहाँ पर आपका बैंक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये दोनों था ना हमारे पास, इन दोनों से ये हमारे यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो, लैग कर रहा है, देखिए यहाँ पर अभी दिख रहा है, ये रहा, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फाइल में भेजूंगा ऑल दो। यहाँ पर ये डेट डिम को हमने उठा के मैच करा दिया इसके
डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ये क्लियर है ना? तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है? अभी भी बचे। एक तो ज्योग्राफिकल वाले को यहाँ पर कॉल करो। और इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? ये देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है इन दोनों में ब्रिज जी? अरे ज्योग्राफी आईडी है या नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये ज्योग्राफी आईडी को यहाँ पर आपने ड्रॉप किया, यहाँ पर आपने मैच करा दिया इसे। ठीक, और बताइए और कौन सा बच रहा है इधर? ये तो हम साइड ही हटा चुके हैं क्योंकि ये तो उसके लिए आपका हाइड हो रखा है। ये ऑल मेजर, ये भी साइड रहेगा। ये कब यूज होगा मेजर के लिए? ये वाला बच रहा है आपका कैटेगरी और क्रेडिट आईडी। क्या है जरा इसको चेक करो पहले, कैटेगरी और क्रेडिट आईडी। 0 और 1, अच्छा ये वाला है आपका। नहीं, वो काम के थे ब्रज जी, लेकिन वो हमें खुद बनाने होते हैं। आप, मुझे मालूम है आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अगर बना हुआ आ रहा है पहले से तो हम क्यों मेहनत करें, यही चाह रहे हैं ना आप? हाँ, तो रिपोर्ट भी बना हुआ आता है कंपनी में, ध्यान रखना। उन्हें भी एम्प्लॉय की भी जरूरत नहीं होगी ऑटोमेटिकली बन जाता है रिपोर्ट आजकल। यहाँ पर हमें ये कहाँ गया हमारा इधर फैक्ट टेबल, ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, हैज क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर ये किससे मैच हो रहा है? मेरा क्रेडिट कार्ड आईडी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्रेडिट आईडी को उठाया और यहाँ पर किससे मैच करा आपने? हैज क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, हैज क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ये आपने सिलेक्ट किया। तो ये कौन सा स्कीमा फॉर्मेशन कर रहा है बताओ भाई? स्कीमा फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, मैनी टू मैनी कहां से आ गया उसमें? ये कौन सा स्कीमा बन रहा है हमारे यहाँ पर? कहां से स्नोफ्लेक लग रहा है ये? स्टार स्कीमा है क्या? डायमेंशन किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड दिख रहे हैं क्या? ये सब किससे कनेक्टेड है बस? अरे सब किससे कनेक्टेड है भाई? ये फैक्ट से ही कनेक्टेड है ना सारे के सारे। तो ये कौन सा स्कीमा फॉर्मेशन है हमारा? हाँ बताओ। हाँ बताओ कौन से वाले पे जूम करो? कस्टमर वाला ना जिसमें 1 to 1 रिलेशन है। हाँ, तो इसमें 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 एक तरफ कस्टमर आईडी और कस्टमर का नाम है, और दूसरी तरफ उनकी कस्टमर आईडी है। और बैंक में एक कस्टमर एक ही बार होगा ना, तो फैक्ट वाले में भी एक आईडी एक ही बार पाया जा रहा है, और डायमेंशन वाले में भी एक आईडी एक ही बार पाया जा रहा है। ये क्लियर है? इसको कंट्रोल एस से सेव किया। ये मॉडलिंग क्लियर है भाई इधर, यस या नो? अरे मॉडलिंग क्लियर है ना? ठीक है, तो प्रोजेक्ट में क्या हमारा मल्टी डेटा लोड हो रहा है? बिल्कुल लोड हो रहा है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मॉडलिंग हो रहा है हमारा? बिल्कुल मॉडलिंग हो रहा है। क्या डेक्स यूज होने वाला है? बिल्कुल डेक्स यूज होने वाला है। ठीक है, डेक्स के लिए हमने सारे मेजर्स यहाँ एक तरीके से अलग ही कर रखे हैं। फिलहाल के लिए एक छोटा सा मेजर बनाता हूँ, आज के लिए इसे क्लोज करें। राइट, ये करें या आगे बढ़े? एक मेजर बनाते हैं। क्या मेजर बनाना है? जैसे यहाँ पर अब आप आ जाओ अपने बीआरडी पर, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर बीआरडी पर आप जाओ। इसने बीआरडी में क्या बोला हुआ था यहाँ पर भाई? ये काम आप एमक्वेरी के थ्रू भी कर सकते थे, बट रिकमेंडेड डेक्स के थ्रू है। यहाँ पर ये क्या बोला है? ये वाला, ये देखिए इधर, एक्सीलेंट 850 से 850, वेरी गुड, आपका गुड, फेयर, और ये क्रेडिट स्कोर है ना हमारे पास यहाँ पर। ये क्रेडिट स्कोर रिमार्क्स हमें पता होने चाहिए, क्या नो? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो इसको हमें अचीव करना है यहाँ पर डेक्स के थ्रू। और हर एक बंदे का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर हमारे पास दे रखा है। कहाँ? ये रहा फैक्ट टेबल वाले में, ये दे रखा है ना हर एक का क्रेडिट स्कोर। कहाँ है क्रेडिट स्कोर? ये रहा। तो इसके बगल में यहाँ पर वही हमें रिमार्क्स चाहिए। तो कैसे आएगा? नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? देखिए क्रेडिट स्कोर यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई प्रियांशु? यहाँ पर अपने ऑल मेथड्स पर जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट पर गए, ऑल मेजर्स पर राइट क्लिक किया, और किस पर क्लिक किया? यहाँ पर आपने न्यू मेजर पर आपने क्लिक किया। ठीक है, और न्यू मेजर पर हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं क्रेडिट स्कोर रिमार्क। ठीक है, क्या ये दे रखा है हमारे पास या हमें बनाना पड़ेगा? तो क्रेडिट स्कोर रिमार्क्स की बजाय हम टैग यूज कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं क्रेडिट स्कोर टैग। ठीक है, बताइए
और अगर नहीं बता पाए तो बहुत गलत बात है। अब पहला क्वेश्चन है रिया से, ठीक है? ऑफकोर्स आपसे है भाई, मुझे पता है ना किससे पूछना है मुझे। कैसे बनाएंगे ये बताओ? नहीं पता, गुड, मुबारक हो आपका भाई सुमित। कैसे बनेगा ये? हमारे पास स्कोर है और हमें ये वैल्यूज चाहिए। भाई मैंने आप लोगों को ये कितने आवर्स चलिए भाई, ओवरऑल ये पावर BI क्लास कितने आवर्स चली है? कितने आवर्स चलिए बताओ? कम से कम 20 आवर्स प्लस चली है ना? 20+ आवर्स तो होंगे ना हमारे पास, 20-25। तो सारा मेरा वेस्ट क्यों करवा रहे हो? प्रैक्टिस नहीं है तो वो तो वेस्ट ही हुआ ना, मेरा भी प्लस आपका भी वेस्ट हुआ। बताओ भाई, आशीष, आप कह रहे थे ना तैयारी चल रही है डेस्क की, ये वाला कैसे अचीव होगा बताओ? प्रियांशु आप बताओ चलो। इफ एल्स लगा करके क्या करेंगे इधर बताइए? देख लो भाई बाकी बंदे। इफ, अब इफ यहाँ पर ये मेथड पे तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इफ एक कॉलम ऐड करना है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पर एज अ मेथड कॉल नहीं करेंगे इसे, यहाँ पर इसे कट करेंगे और ऑल मेथड में जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे, ठीक है? क्रेडिट स्कोर टैग बताइए। इफ कॉलम का टेबल का नाम क्या है आपका? आपका बैंक, बैंक का कौन सा वाला? बैंक का ये वाला, ठीक है? अगर ये आपका स्कोर कितने से ज्यादा है, आप एक काम करो, इसमें इफ यूज करोगे तो बार बार ये लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा आप स्विच यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है? स्विच आप यहाँ पर यूज करोगे तो, लेकिन बिटवीन यहाँ पर आपको बिटवीन पे देना पड़ेगा, है ना? रेंज की बात होगी इधर। तो तो एक काम करो, इधर इसी को कॉल करो, ये वाला आपका ऑल। अगर ये कितने से ज्यादा है हमारा, 800, ये 800 और 850 के बीच में है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका एंड केस आप यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो एक तो ये वाला आपका पर्टिकुलरली ये वाला जो स्कोर है आपका, ये ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से? 850 से। और यही वाला क्या होना चाहिए? एंड क्या? 850 से लेस देन है। हाँ, 850 से लेस देन, ग्रेटर देन 800, ग्रेटर देन होना चाहिए 800 से। एंड और क्या होना चाहिए? ये यही वाला स्कोर आपका लेस देन होना चाहिए आपका, लेस देन होना चाहिए कितने से? 850 से। तो इस केस में क्या रिजल्ट आए? इस केस में यहाँ पर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए देखेंगे कोई केस वाला कोई सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें बिटवीन भी है हमारे पास, बिटवीन को भी हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पहले इतने को रन करके देखते हैं। एक्सीलेंट आ जाए, अदरवाइज हम यहाँ पर कह रहे हैं पुअर आ जाए। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर और देखिए कि भाई यहाँ पर ये ऑल मेथड के अंदर हम बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या कर रहा है, ये उस टेबल को प्रेफरेंस नहीं ले पा रहा है। एक बार जरा रन करके देखो इसे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्रेडिट स्कोर ये बन के तो आया है ना, बट ये दिख नहीं रहा है। एक मिनट, वो नहीं, क्योंकि कॉलम नहीं है ना हमारे पास। एक काम करते हैं, इधर एक बार ये जरा टेबल कॉल करते हैं। देखो जो हमारा मेथड है ना, मेथड रिकमेंड होता है कि आप उसमें बस खाली ऑल मेथड बनाए, कॉलम ना बनाए, ठीक है? तो ये इशू फंस सकता है एक बार इसमें। यहाँ पर आप इसमें अभी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर इधर आप जाओ,
और यहाँ पर आप कॉल कर लो कस्टमर आईडी, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का स्कोर, और ये वाला आपका, ठीक है, ये तीन चीज। हाँ वो मना कर रहा है ना यहाँ पर आपका, वो ये ऑटो डिटेक्ट यहाँ पर आपका, नहीं वो डायरेक्टली एक बार इस पे ना आपका कॉलम इस पे डायरेक्टली काम नहीं करेगा। तो एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इधर ये कॉलम हमारा फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसमें खाली मेजर ही रखेंगे, कॉलम नहीं रखेंगे इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर ना हम जो सिंगल आंसर हमारे जो आते हैं ना, जिसका वन वन लाइनर आंसर होता है, वो रखेंगे इस वाले में हम। ठीक है, जैसे वन लाइनर आंसर का मतलब यहाँ पर हमने ये पता कर लिया कि भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमें ये बताओ कि हमारे पास टोटल सैलरी कितनी है, या हमें ये पता करना एवरेज एज कितना है ना, उन सबका सिंगल आंसर आता है ना हमारे पास। तो एक बार राइट क्लिक करके न्यू मेजर पर आप गए, और आपने कहा कि जरा एवरेज यूज करना है हमें, और किसके ऊपर एवरेज यूज करना है हमें? देखिए यहाँ पर पूरा कॉल कर रहा है ना इधर, एवरेज हमें यूज करना है कस्टमर के किसके ऊपर? एज के ऊपर। और यहाँ पर आपने इसे नाम दे दिया एवरेज एज के बेसिस पे, क्योंकि ये जो ऑल मेजर है ना, ये आपका एक सिंगल वैल्यू पर ज्यादा काम आपका करता है, रेदर देन कैलकुलेटेड कॉलम या टेबल पर। और यहाँ पर ये एवरेज एज को ड्रॉप करिए, कार्ड में कन्वर्ट करिए। ये देखिए एवरेज एज आ रही है कि नहीं आ रही है हमारे पास? ये कितनी आ रही है एवरेज एज? एवरेज एज हमारी पास ये कितनी आ रही है भाई? 38.92 के बेसिस पे आ रही है ना। तो यहाँ पर ऑल मेजर में आप खाली मेजर बनाइए, जब यहाँ पर कॉलम की बात आ रही है तो आप कॉलम को यहाँ से कॉल कर लो। ठीक है, तो बैंक चंद फैक्ट टेबल, इसमें आपने न्यू कॉलम पर आपने क्लिक किया, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं क्रेडिट स्कोर टैग, इफ आपका स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर अगर कितने से ज्यादा है आपका, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आपका 800, एंड आपका यही वाला कितने से कम हो, ये वाला आपका लेस देन इज इक्वल्स टू हो 850 से। तो यहाँ पर एंड को हमने किया क्लोज। तो उस केस में क्या रिजल्ट है, इसको ऐसे लिख लो प्रॉपर तरीके से, ये रहा। इस केस में क्या रिजल्ट है हमारा? इस केस में हमारा यहाँ पर एक्सीलेंट का रिजल्ट। ठीक है, ये रहा। और अदरवाइज वापिस से यहाँ पर क्या करेंगे भाई? इफ को चलाएंगे, और फिर से यहाँ पर क्योंकि दो केस की बात हो रही है, तो एंड के बेस पे क्या कंडीशन है यहाँ पर अब हमारा? इस पूरे को करो यहाँ पर कॉपी, कितने से ज्यादा यहाँ पर? 740 से 799, तो 740 से ज्यादा और 799 से कम। उस केस में यहाँ पर ये क्या रिटर्न करे आपका? वेरी गुड रिटर्न करे। तो ब्रैकेट को करो क्लोज, और यहां पर ये आ जाए हमारा वेरी गुड। अदरवाइज वापिस से क्या? इफ। और इफ में फिर से क्या कंपेयर होगा यहाँ पर? ये पूरा एंड कंपेयर होगा। अब कितने का रेंज है हमारे यहाँ पर? 670 से 739। तो 670 से ज्यादा और 739 से आपका कम, उस केस में यहाँ पर हम इसे कर देंगे गुड के बेसिस पर। गुड। अदरवाइज यहाँ पर वापस से इफ, और फिर से ये कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारा रेंज है इस बार आपका 580 से 669। तो 580 से ज्यादा और 669 से कम। इस केस में हमारा क्या है यहाँ पर? पेयर। ठीक है, और बाकी अगले केस में हमारा यहाँ पर
तो बाकी हम पुअर ही छोड़ दें, है ना। बाकी केस को हमने क्या बोल दिया, पुअर के बेस पे बोल दिया, ब्रैकेट क्लोज 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 क्लोज, ठीक है। और इसको आप एंटर मारो और यहाँ पर ये कस्टमर का सारा टैग आ गया। जरा एक बार चेक कर लो कि ये 571 कितना आना चाहिए, 571 बताइए, 571 कितना आना चाहिए पुअर, 571 है ना। देखो यहाँ पर ये रेंज क्या कह रहा है हमारा, पुअर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आया इधर, क्या है इधर भाई, दिख नहीं रहा क्या, अभी आया, क्या आया यहाँ पर, पुअर है, ठीक है। 6 आपका 850 क्या होना चाहिए, 850 क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर 850 क्या है हमारा, एक्सीलेंट। अरे ये टैग आया ना हमारे पास यहाँ पर, ये सही है यहाँ पर, ये रिया कोई डाउट तो नहीं इधर, ये पूरे कस्टमर टैग है हमारे पास। और ये कस्टमर टैग ने हमें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर हमने कॉल करके ये किया। क्लास बताइए कोई डाउट इसमें। तो ऑल मेथड में हमने बाकी सारे मेथड भी यहाँ पर हमने कॉल कर लिए। एक तो एवरेज एज निकाल लिया, और क्या निकाल सकते हैं, टोटल कस्टमर काउंट, टोटल कस्टमर्स कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पर ऑल मेथड बना लेते हैं और जल्दी से। एक तो एवरेज एज हो गया, और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, कस्टमर आईडी का काउंट निकाल सकते हैं भाई, तो हमें टोटल कस्टमर पता लग जाएंगे ना। तो यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू मेथड पर गए, और यहां पर हमने कहा कि टोटल कस्टमर्स, टोटल कस्टमर्स के लिए यहां पर हमने क्या बोला भाई कि कैलकुलेट कर लो, किसे कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, प्रिया रिया कैलकुलेट कर लो यहाँ पर काउंट, और किसका काउंट कर लो, बैंक का चर्न वाले में जो एज नहीं, बैंक का इसमें आपका कस्टमर आईडी वाले, कस्टमर रिमार्क्स आ रहा है, कस्टमर आईडी वाला, सही है ना। इसका क्या कर लो भाई यहाँ पर, ये काउंट कर लो। अरे कैलकुलेट करके लाके दे देगा ना यहाँ पर, ये नॉर्मली भी काउंट चला सकते हैं, कैलकुलेट के थ्रू भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेट क्या करेगा कि जो रो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर है उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, देखिए कितने कस्टमर्स है भाई, 10,000 कस्टमर्स हैं, सही है। एवरेज एज क्या चल रही है उनकी, एवरेज एज क्या चल रही है इनकी 38.92। ये एक एक करके केपीआई अभी बनाएंगे, तो अभी बना ले आज या अभी छोड़ दें यहाँ पर, अभी 2 केपीआई क्लियर है इधर के लिए फिलहाल, बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। केपीआई नहीं, अभी टाइम लगेगा इसमें, केपीआई बनाएंगे पहले, सारे केपीआई बनाएंगे, फिर विजुअल्स पे आएंगे। अभी क्या है कि विजुअल्स एकदम लास्ट का पार्ट है, हमने बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हमने यहाँ पर ये टाइटल बारक्लेज ये सब हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि इस रिपोर्ट पर हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। ये चीज ऑलमोस्ट मेजर और डेस्क पर ही पहले काम होता है, क्योंकि आप सारी चीजों को रेडी कर रहे हैं, रेसिपी रेडी कर रहे हैं। अभी पता लगा आपने कोई विजुअल बना लिया और उसमें रेडी नहीं है, तो फिर उस टाइम बनाना पड़ेगा, है ना। अभी फिलहाल दूसरा अप्रोच लेके चल रहे हैं, रेडी करके चल रहे हैं, जब नया जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बार अटेंडेंस लगवा लेना भाई जो हैं। अभी 15 मिनट का गैप है, ज्यादा नहीं, 2:15 पे अभी पांडास का स्टार्ट करते हैं, ठीक है।